टक्कर। उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिरों के मिलने का सिलसिला तो लगातार जारी है, तो दूसरी ओर चंदौसी से करीब 150 साल पुरानी एक बावड़ी का पता चला है। इस बीच वाराणसी में 300 साल पुराने सिद्धेश्वर मंदिर की जानकारी सामने आई है व्यूअर्स। तो मुजफ्फरनगर में 54 साल पुराने मंदिर का शुद्धिकरण किया गया है। विपक्ष का कहना है कि यह सब ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है। इस बीच आरएसएस प्रमुख ने एक बड़ी नसीहत दी है, तो आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। आस्था का नाम सियासी संग्राम। बुलंदशहर में 30 साल से बंद था मंदिर। संभल में 46 साल से बंद पड़े कार्तिकेय महादेव मंदिर में एएसआई का सर्वे। वाराणसी में 300 साल पुराना सिद्धेश्वर मंदिर बना। अलीगढ़ में 50 साल पुराना शिव मंदिर मिलने का दावा। मुजफ्फरनगर में 54 साल पुराने मंदिर का शुद्धिकरण। शहर शहर सनातन के सबूत मिल रहे हैं और इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी कह रही है कि तुष्टीकरण के लिए इन मंदिरों की अनदेखी की गई, तो विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी सामाजिक सौहार्द की जड़ खोदने में जुट गई। कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कल के अवतार की हरिहर भूमि। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को पवित्र किया। ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। पिछली सरकारों के समय दंगे फसाद के कारण हमारी भारतीय संस्कृति को कुचला गया है, उसे तोड़ा गया, उसे दबाया गया है। इस पूरे मामले की शुरुआत यूपी के संभल से हुई थी, जहां 14 दिसंबर को 46 साल पुराने मंदिर को खोला गया। इसके बाद संभल समेत यूपी के कई शहरों में सालों से बंद पड़े मंदिरों की जानकारी मिली। संभल में तो कई कुओं और मंदिरों का एएसआई सर्वे भी किया जा चुका है। लक्षण अच्छा है, सब हिंदुओं के चिन्ह मिल रहे हैं। हम इसको लेके रहेंगे कोर्ट से भी और वोट से भी और जनता के सहयोग से भी। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी एक बड़ा बयान दिया। सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल, हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपला सोल्युशन काय आहे, जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई तुष्टीकरण के चलते मंदिरों पर ताले लगे और इनकी अनदेखी की गई, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सनातन के सबूत, सियासत भरपूर। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। सनातन स्तर पर तुष्टीकरण वाले वार का विश्लेषण। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जैसा था वैसे ही रहेगा। अयोध्या के मुद्दे को इस कानून से बाहर रखा गया, यह सबसे बड़ी बात थी। कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में इस कानून को बनाया था। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। अयोध्या का राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मामले को लटकाने की पूरी कोशिश हुई और 50 साल तक लीगली इस मामले को फंसाए रखा गया। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब ये पूरा मामला सेटल हो सकता था साल 2018 में, तो मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी को इससे चुनावी फायदा हो सकता है, इसलिए सुनवाई को टाल दिया जाए, और तब एक साल इसको टाला गया। लेकिन उसके बाद भी खैर 19 में भी बीजेपी आई, 24 में भी बीजेपी आई। संभलेश्वर महादेव मंदिर 1978 में संभल में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उसके बाद 40 साल तक इस मंदिर को बंद रखा गया। दशकों तक किसी भी सरकार ने इस मंदिर की सुध नहीं ली। इसमें सपा की सरकारें रही, बसपा की सरकारें रही। बीजेपी के अलावा कोई भी दल यहां मंदिर को लेकर मुखर नहीं है। मैं काशी की बात कर रहा हूं। लेकिन बड़ा सवाल क्या है, क्या एक वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदू आस्था के साथ लगातार 47 से आज तक खिलवाड़ हुआ है और पॉलिटिकली इसको यूज किया गया है एक पॉलिटिकल टूल की तरह। मेरे साथ प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के हैं, वारिस पठान जोड़ रहे हैं मेरे साथ प्रवक्ता
यही एमआईएम के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई हैं। मेरे साथ मौलाना अंसार रजा हैं जो कि गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। डॉक्टर प्रेम शुक्ला हैं, आपका अभिनंदन है। मैं सीधा सवाल पूछता हूं आपसे, वारिस पठान, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। 50 सेकंड के अंदर बताइए, क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक को खुश करने के लिए तुष्टीकरण का सहारा ले लिया गया है और सेकुलरिज्म की आड़ में हिंदू आस्था पे चोट पहुंचाई गई है 1947 से आज तक? देखिए अमीश भाई, बड़ा अफसोस होता है देश की इस हालत को देख के कि किस दिशा में बीजेपी देश को लेके जा रही है। आज रशिया ने वैक्सीन बना लिया है कैंसर के इलाज का, अब कैंसर का इलाज हो रहा है वहाँ पर। अमेरिका में ऐसी गाड़ी बन गई है अमीश भाई की सिर्फ आप उसमें बैठ जाओ, आप सिर्फ फिट करो, सीधा आपको न्यूज़ 18 के चैनल में लाके स्टूडियो में लाके छोड़ देगा। वहाँ उतनी तरक्की हो रही है और हमारे देश में क्या सिखाया जा रहा है, जाओ फावड़ा कतोड़ी उठाओ, बावड़ियाँ ढूंढो, बावड़ियाँ खोदो। अरे भाई 800 साल 100 साल पुरानी जगह पे कहीं भी खुदाई करोगे तो बावड़ियाँ ही बावड़ियाँ निकलने वाली है। अमीश भाई मुझे तो लगता है कि आपके स्टूडियो के नीचे खुदाई करेंगे तो एक आध दो बावड़ी तो वहाँ भी निकल जाएगी। अरे बीजेपी के जो नेता है उनके घर की खुदाई करो, बावड़ियाँ भी निकलेगी और पैसों के बंडल भी निकल सकते हैं शायद, मगर देश को किस दिशा में, इस दिशा में ले जाएंगे। तो यही सब हटाने के लिए, ताकि देश में गंगा जमनी तहजीब बनी रहे, सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म बना रहे, नफरत खत्म हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसीलिए आया था ना कि जो भी जगह इस तरह की मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जो भी है 15 अगस्त 1947 तक का उसका आप नेचर या कैरेक्टर को किसी भी कीमत पे चेंज नहीं कर सकते, ताकि खत्म हो, मगर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सुनवाई चालू की है, वहां पे रोक लगाई है कि आप सर्वे नहीं कर सकते जब तक कि यह मैटर सॉल्व नहीं होता। यहां तक का आदेश दिया है कोर्टों को कि इस तरह की कोई भी याचिका आपके पास आए तो आप उसको एंटरटेन नहीं करो। फिर भी एएसआई को क्या जरूरत है जाके वहां पे सर्वे कराने की? अरे क्या बावड़ी खोदने से देश की पर एक बताइए, अगर बावड़ी निकालने से एएसआई के, एक सेकंड बताइए, अगर एएसआई के देश आगे बढ़ जाएगा क्या? अगर कोई धार्मिक स्थल एएसआई के संरक्षण में है तो उसी को जाने की इजाजत नहीं है? बताइए आप मुझे, उसी एएसआई को जाने की इजाजत नहीं है। एएसआई है क्यों? पॉइंट नंबर 1। नहीं, आपने 2 मिनट बोला, आपकी बात को मैंने पूरा सुना। आपने बोला देखिए भारत, देखिए अमेरिका में ये हो रहा है, रशिया में कैंसर की वैक्सीन आ गई है। एक सवाल का जवाब दीजिए दिल पे हाथ रख के, चांद के अनछुए कोने को भी तो भारत नहीं छुआ था ना? छुआ के नहीं छुआ? हाँ, तो आज किस दिशा में लेके जा रहे हो? आज किस दिशा में लेके हम तो चाहते हैं कि भारत और तरक्की करे, संस्कृति के साथ भी है और साइंस के साथ भी है, मगर लेके नहीं जाना चाहते लोग। भारत तो अपनी संस्कृति के साथ भी अपनी घुमा दिए, नफरत में सबको घुमा दिए, बेरोजगारी बढ़ा दिए। ये सवाल आपसे बहुत सीधा था, आप इधर उधर की बात करके आप बच रहे हैं सवाल से। मेरा प्रश्न आपसे बहुत सीधा है, वारिस मेरा प्रश्न बहुत डायरेक्ट है, उसका डायरेक्ट जवाब चाहूंगा आपसे। आपको लगता है कि नाइंसाफी हुई है 47 से आज तक? उससे पहले नहीं मैं जा रहा। अरे भाई, अरे नाइंसाफी तो हुई है ना। देश की आजादी में मुसलमानों ने जो हमारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई, देश आजाद हुआ, आज उनकी हालत क्या हो रही है? क्या सावरकर देश की आजादी में हिस्सा लिए थे? बिल्कुल लिए थे। 52 साल तक हमारा तिरंगा बिल्कुल लिए थे सावरकर ने, वीर सावरकर ने देश की आजादी में बिल्कुल हिस्सा लिया था। वीर सावरकर इस देश का महान सपूत। क्या लिया आरएसएस ने हिस्सा लिया? माफीनामे पे माफीनामा, हिस्सा माफीनामे का हिस्सा लिया था। कौन ऐसा स्वतंत्रता सेनानी है जिसको 2 टर्म की काला पानी की सजा हुई हो? दोनों भाइयों, अरे तो सजा हुई तो माफीनामा भी तो लिखे थे ना। देखो आप नहीं मानते कि देश की आजादी के अंदर मुसलमानों का योगदान भूल गए आप? अमीश भाई, देश की आजादी में जो मुसलमानों ने योगदान दिया है उसको आप भूल नहीं सकते। आजादी की हम लोगों ने जाने गवाई, देश आजाद हुआ। चलो इंडिया गेट पे नाम लिखे हुए हैं, इंडिया गेट पे चलो नाम, इंडिया गेट पे तो आधे अंग्रेजों के नाम लिखे हुए हैं। अपनी जान गवा चुका है अभी। अरे अमीश भाई, तो नथुराम गोडसे का नाम कहाँ है बताओ ना? आतंकवादियों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे गोडसे की नहीं बात कर रहा, मैं सावरकर की बात कर रहा हूं। नथुराम गोडसे ने भी लिया था क्या पार्ट? ओके प्रेम शुक्ला, क्यों गोडसे की बात नहीं करेंगे? प्रेम शुक्ला, गोडसे वो है जो पहला आतंकवादी देश का, हमारे फादर महात्मा गांधी का खुदाई हो रही है। था। ये इंसान, एक सेकंड, ओके यू मेड योर पॉइंट। ये सौहार्द की खुदाई हो रही है, ये इंसानियत की खुदाई हो रही है, ये भाईचारे की खुदाई हो रही है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि खोदते खोदते एक दिन भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी सरकार भी खोद लेंगे। और समाजवादी पार्टी कह रही है कि 27 में जब योगी जाएंगे और अखिलेश आएंगे तो पता लगेगा सौहार्द क्या होता है।
अमीर जी, सौहार्द ये होता है कि हिंदुओं के मंदिरों पर कब्जा कर लिया जाए तो सौहार्द बनेगा। वापियों पर कब्जा कर लिया जाए, वहाँ अतिक्रमण करके जो है मुसलमानों के मकान बन जाएं तो सौहार्द होता है। संभल से हिंदुओं को जो है पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया जाए तो सौहार्द होता है। संबलेश्वर मंदिर को 46 वर्षों तक बंद कर दिया जाए तो सौहार्द होता है। ये 250-300 साल पुराने हमारे जो मंदिर हैं उसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दें तो सौहार्द होता है। संभल में हिंदुओं का नरसंहार कर दिया जाए तो सौहार्द होता है। ये सौहार्द का कौन सा नया तरीका ढूंढ निकाला है भाई? अभी श्रीमान वारिस पठान कह रहे हैं कि रशिया ने जो है वो कैंसर बनाने वाली जो है वैक्सीन, कैंसर खत्म करने वाली वैक्सीन ढूंढ ली है। भारत ने भी जो है चंद्र के अनछुए कोने पर तिरंगा फहराया है। मंगल ग्रह के लिए हमारा भी यान निकला है। लेकिन जो चपटी धरती के पर जिद किए पड़े हैं उनका एक अनुसंधान इस विश्व को नहीं मिला है, बल्कि जिनको हलाक करने के लिए आप उठते बैठते कस्में खाते हैं, आज तमाम औषधियां उन यहूदियों ने ही अनुसंधान करके खोजी हैं। लेकिन आप जो हैं उन यहूदियों को सबसे अधिक आपकी जो गंगा जमनी तहजीब वाली आपकी जो विरासत है वो सबसे अधिक नफरत उन यहूदियों से करती है, यहूदियों को हलाक करने की बात करती है। तो भाई वारिस पठान, आप जो हैं जहाँ 1900 वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1947 का हवाला दे रहे हैं, 1978 का जो मंदिर जहाँ हरिहर मंदिर में जहाँ पूजा होती थी उसका कैरेक्टर बदलने का आपने दुष्कर्म क्यों किया? आपने तो अपराध किया फिर तो वर्शिप प्लेसेस एक्ट का। आप वर्शिप प्लेसेस एक्ट जो है आप उसमें परिवर्तन कर दें, ठीक है, जवाब देते हैं। ठीक है, ये गंगा जमुनी तहजीब है। वारिस पठान, क्विक रिप्लाई, 40 सेकंड्स। देखिए अमीश भाई, समझना पड़ेगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 आया क्यों था, क्योंकि बाबरी एरा के वक्त ये हो रहा था कि हिंदू मुसलमान में आपस में भाईचारा नहीं हो रहा था, नफरत फैल रही थी, मंदिर मस्जिद विवाद चल रहे थे, इसलिए दोनों सदन में चर्चा हुई, लोकसभा में हुई, राज्यसभा में, और बीजेपी उस चर्चा का हिस्सा थी। वहां पे सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया और कानून लाया गया कि आज 15 अगस्त 1947 तक जितनी भी इस तरह की चीजें, उसका नेचर कैरेक्टर आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मंशा थी कि ताकि आगे इस तरह का विवाद न बढ़े। मगर हमारे देश में आज देखा जा रहा है कि हर दिन लोअर कोर्ट में जाओ, एक एप्लीकेशन डालो, किसी को सपने में आ जाता है, किसी को ख्याल में आ जाता है कि यहाँ पर हमको मंदिर दिखेगा, जाओ खुदाई करो, वहां पे मंदिर ढूंढते, जाओ खुदाई करो, बावड़िया निकल रही है, जाओ खुदाई करो, बावड़ी ऐसा क्यों है? लेकिन एक सिस्टम था, अगर आप कह रहे हैं कि किसी को सपने में आ जाता है, पालन नहीं कर रही है वारिस पठान, ये तो जेनरिक बात हुई, ये तो जेनरिक बात हुई, किसी को सपने में आ जाता है वहां पर मंदिर निकल जाता है, ऐसा तो नहीं होता कोई सपने में आए और मंदिर निकल जाए। अगर वहां पर एएसआई का सर्वे, एक या तो आप अपनी बात रख लें या मैं रख लूं, मैं 10 सेकंड में अपना सवाल समाप्त करता हूं, फिर आप 30 सेकंड बोलिएगा। सपने में तो किसी के नहीं आता कि मंदिर निकल जाए, ऐसा होता भी नहीं है। साफ बात यह है कि खुदाई होती है और वहां पर अगर मंदिर के अवशेष मिलते हैं और किसी मस्जिद के नीचे उसके आसपास मिलते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि इस पे वाकई चर्चा होनी फिर जरूरी हो जाती है? नहीं होना चाहिए, इस्लाम के हिसाब से भी चर्चा होनी जरूरी हो जाती है ना। अगर किसी और का धार्मिक स्थल था और वहां पर अब कोई और धार्मिक स्थल है, वो तो इस्लाम भी इजाजत नहीं देता ना, जितने इस्लाम को मैं समझता हूं। आपकी इंटेंशन गलत है, आप चाहते हो फिर अड़प करना, फिर क्या हो गया? फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप आया क्यों था? फिर तो उन बाबरी एरा में चले गए, फिर तो ये होगा कि यहाँ पे मंदिर था, फिर वो मस्जिद को फिर वहां शहीद करो, फिर मंदिर वहां पे बनाओ, फिर 92 के एरा में देश को लेके जाओ, फिर वही लोगों की जान हथियार करो। अश्विनी उपाध्याय, ऑल सेड एंड डन, इंटेंशन इज रॉन्ग। आप लोगों की विचार, सोच, मंशा गलत है, और वो मंशा गलत है, वो सौहार्द को समाप्त कर सकती है, वो मंशा गलत है, वो भाईचारे को डिमोलिश कर सकती है। यो 1 मिनट, मिस्टर उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट लॉयर। नहीं पहली बात तो एक चीज मैं आपको बता दूं, भारत में संविधान चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं, भारत में लोकतंत्र चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं, भारत में सेकुलरिज्म चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं, भारत में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रेशन और नेशनल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। सवाल ये है अमीश जी, हम और आप शारीरिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं लेकिन सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र नहीं हुए हैं, हमारे मंदिर स्वतंत्र नहीं हुए हैं। हमारे जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो केवल शारीरिक आज़ादी नहीं चाहते थे,
वो आर्थिक आज़ादी चाहते थे, वो सांस्कृतिक आज़ादी चाहते थे, वो संपूर्ण आज़ादी चाहते थे। अब हम आज़ाद हो गए, हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन हमारे पूर्वज जहां पूजा करते थे वो स्वतंत्र नहीं हुआ, तो वो स्वतंत्रता की लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। अभी हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए, लेकिन मुगलों से स्वतंत्र नहीं हुए। मुगलों ने दो काम किया, उन्होंने कोई नया शहर नहीं बसाया, सारे के सारे हमारे बसे बसाए पौराणिक शहरों का नाम बदल दिया, और कोई नई मस्जिद नहीं बनाई कि हमारे बने बनाए पौराणिक मंदिरों का गुंबद बदल दिया। मैं उदाहरण के लिए बताता हूं हमारी पहचान अभी तक कैसे रिस्टोर नहीं हो पाई है। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा था। एक गांव था गजप्रस्थ, गाजी खान ने गाजियाबाद बना दिया। दूसरा गांव था तिलप्रस्थ, उसको फरीद खान ने फरीदाबाद बना दिया। सोनप्रस्थ को सोनीपत बना दिया। पानप्रस्थ को पानीपत बना दिया। इंद्रप्रस्थ को दिल्ली बना दिया। कीर्तेश्वरी को मुर्शिद खान ने मुर्शिदाबाद बना दिया। विराट को होशियार खान ने होशियारपुर बना दिया। जमदग्नीपुरम को जौना खान ने जमदग्नीपुरम बना दिया। उन्होंने कोई एक भी नया शहर नहीं बसाया था, बसे बसाए शहरों का नाम बदला था। और वैसे ही कोई एक भी नई मस्जिद नहीं बनाई। अयोध्या में जगह की कमी नहीं थी, उनको नमाज नहीं पढ़ना था, उनको हिंदुओं का स्वाभिमान कुचलना था, इसलिए मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया। मथुरा में जगह की कमी नहीं थी, लेकिन उनको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं चाहिए थी, उनको हिंदुओं का स्वाभिमान कुचलने के लिए मस्जिद बनानी थी, इसलिए मंदिर के ऊपर मंदिर बनाया। मेरा यह मानना है, भारत के संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द है सोरिन। सोरिन का मतलब होता है संप्रभु। संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए। हम शारीरिक रूप से आजाद हैं, लेकिन गुलामी का नाम भी चल रहा है, गुलामी का निशान भी चल रहा है, और पूर्ववर्ती परिंदों का नामो निशान चल रहा है। जिन्होंने हमारी बहन, जिन्होंने हमारे पूर्वजों को हत्या किया, जिन्होंने हमारी माताओं को जौहर करने के लिए मजबूर किया, जी मैंने आपको पूरा वक्त दिया। हमें बर्दाश्त नहीं है। अश्विनी जी, अब अपनी वाणी को विराम दीजिए। आई गिव यू योर टाइम। अंसार रजा, ये क्या हो रहा है देश में? अभी 3 लोग बोल चुके जी, और इन तीनों लोगों ने पूरे मुल्क को उलझा रखा है। भाजपा ये साबित करने में लगी है कि हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं जी। वारिस पठान साहब की पार्टी ये साबित करने में लगी है कि हम मुसलमानों के ठेकेदार हैं। पॉइंट। और अश्विनी उपाध्याय जी बीच में अपना फायदा उठा रहे हैं। ये करते क्या हैं? देखिए, 3 लोगों को तो काम मिला है 10 साल। एक करके अंसार रजा किसी के बीच में नहीं बोले। गिव हिम दैट रिस्पेक्ट। देखो साहब, ऐसा तो नहीं यार, ऐसा नहीं भाई। 10 साल में 3 लोगों को तो काम मिला है, एक हरिशंकर जैन को, एक विष्णु शंकर जैन को, और एक अश्विनी उपाध्याय को। ये इतनी गीता नहीं पढ़ते, ये रामायण नहीं पढ़ते, पुराण नहीं पढ़ते। ये क्या करते हैं, ये बाबर के ताल्लुक से जो किताबें हैं उनको सर्च कर रहे हैं। ये वो दोनों बाप बेटे इन्हीं किताबों को पढ़ते रहते हैं। अरे भाई, हमें अपनी किताबें पढ़ने दो, तुम अपनी किताबें पढ़ो ना। हमें बाबरी किताब से कोई लेना देना है, ना हमें बाबर की लिखी हुई किताब से कोई लेना देना है। हम संविधान के मानने वाले हैं, हम अपने भारत के संविधान को मानेंगे, और ये देश न शरीयत से चलेगा और न मनुस्मृति से चलेगा, चलेगा हिंदुस्तान के संविधान से। अब आ जाइए आप, जो उन्होंने ये को उसने वो नाम बदल दिया, उसने ये नाम बदल दिए, गुलामी की तो वारिस पठान ने कैसे, वारिस पठान आप कह रहे हैं मुसलमानों की ठेकेदारी लेके बैठे हैं। चैनल पर सर मैं पूरी बात कर लूं, मैं पूरी बात कर लूं। अश्विनी उपाध्याय जी ने भी एक भूल से कह दिया हुआ जानबूझ करके कि गुलामी की चीजों को मिटा देना चाहिए। तो मैं यहीं से अश्विनी उपाध्याय जी से कहता हूं कि यहां से चलिए, पहले पार्लियामेंट गिराइए, फिर लाल किला गिराइए, फिर कुतुब मीनार गिराइए। अगर हिम्मत है तो टीवी पे बैठ के तमाशा करना बहुत आसान है। कागज आपको पता है, शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार भी लगाई थी इन तमाम चीजों को लेकर के, मुझे जहां तक याद आ रहा। मैं गलत हूं सही हूं मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन कुछ हुआ था। आप दिन भर यही सब लेकर के बैठ, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, मस्जिदें बढ़ रही हैं, मजार बढ़ रहे हैं। अरे भाई, अपना भी तो देखो। कब तक दूसरे के उसमें? आप तो बीजेपी हो गए, जैसे मनमोहन सिंह के बाथरूम में बीजेपी के लोग झांकते रहते थे, आप इसी तरह मुसलमानों की किताबों में झांके पड़े हो। अरे क्यों दूसरे के घर में झांक रहे हो भाई? अपना देखो ना। 10 साल से आप हो, 80%, 10 सेकंड अमित जी, 10 सेकंड। 100% हमारे हिंदू भाई इस मुल्क में रहते हैं, 100%। और आज आप भी कह रहे हो कि मुसलमान हिंदू खतरे में है। अरे क्या तमाशा बना रखा है आपने यार, है? आप मोदी जी पे उंगली उठा रहे हो,
मोदी जी के रहते क्या हिंदू खतरे में हो सकता है क्या? योगी जी के रहते हुए क्या हिंदू खतरे में रह सकता है क्या? और आजकल तो माशाल्लाह इतनी बड़ी खूबी की बात हो गई है कि योगी जी के बदन में बाबर की आत्मा समा गई है। दिन भर बाबर बाबर करते रहते हैं, जब देखो भाषण दे बाबर दे बाबर। नहीं ये कहना अरे भाई सही नहीं है सावर कि के योगी नाम पे भी तो वोट ना मांगो। देखिए ये कहना बहुत गलत है कि योगी जी के बदन में किसकी आत्मा समा गई है। आई ऑब्जेक्ट इट। ओके, अंसार रजा आपने अपनी बात को रखा है, लेकिन इस पे ऑब्जेक्शन है। अमित जी, ओके, अश्विनी उपाध्याय को क्या आपको बोला क्या? आप अपनी बात को 40 सेकंड सर बात करने की। प्रेम शुक्ला भी इस पे कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ हाँ, देखिए पहली जी, बात, बिल्कुल मैं बोलना पहली चाहिए बात सर, तो प्रेम आपको शुक्ला कह रहा हूँ, पहली बात लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। पार्लियामेंट अंग्रेजों ने बनाई थी। लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। अश्विनी जी, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सुनिए अंसार भाई सुनिए, मैंने आपको ध्यान से सुना, बस 30 सेकंड सुन लीजिए। पहली बात, पार्लियामेंट मुगलों ने नहीं अंग्रेजों ने बनाई थी और नई पार्लियामेंट बन गई है। जहां तक मेरी जानकारी है कि जो लाल किला है वो किसी मंदिर के ऊपर नहीं बना है, तो इसलिए हम उसकी खुदाई की बात करते नहीं, हम उसकी बात ही नहीं करते। हम ये कह रहे हैं, बड़ी सीधी सी बात है। पहली बात तो ये, आप अपने आप को बार बार मुस्लिम क्यों कहते हो? वास्तव में यहां केवल 100 परिवार है मुस्लिम के। एक अपना बुखारी परिवार बुखारा का है, मदनी परिवार मदीना का है, 1-2 परिवार है जो अफगानिस्तान से आया हुआ है, बाकी तो 99% तो हम ही आप है। हमारे आपके दादा 7 पुरुष पहले, चाहे अमर आज का अमर हो या अकबर, अरे बख्शो भाई, सबके दादा भाई हमें मुसलमान ही रहने दो। आप अपने आप को क्यों अश्विनी जी, हमें मुसलमान ही रहने दो भाई मेहरबानी करो, भाई मेहरबानी करो हमारे ऊपर। अरे हमें मुसलमान ही रहने दो। ये नई थ्योरी मत लो। अरब वाले आपको नहीं मानते, अरब वाले आपको नहीं मानते, इसलिए मैं कह रहा हूं। अरब वाले आपको हिंदू कहते हैं, हमारा इस्लाम आपको हिंदू कहते हैं। हमारा इस्लाम हमें मान रहा है, हमें अरब से कोई लेना देना नहीं। 30 सेकंड मान लीजिए, हमारा इस्लाम हमें मान रहा है। 30 सेकंड मान लीजिए, हमारा इस्लाम मान रहा है। सुन तो लीजिए, नई थ्योरी मत दो लीजिए भैया। धर्म परिवर्तन आप करते हो, हम नहीं करते सर। धर्म आप परिवर्तन भारत में कैसा इस्लाम फैला रहे हो, मैं आपको हमें बताता हूँ। 10 सेकंड सुन लीजिए। 25 करोड़ मुसलमान हैं 10 सेकंड सुनिए। 25 करोड़। अरे अंसार रजा साहब सुन लीजिए, ऐसे नहीं ना आपकी बात जा रही ना मेरी बात जा रही। हिंदुओं की बात की, उन्होंने बोला कि हिंदुओं की ठेकेदारी भी बंद होनी चाहिए और मुसलमानों की ठेकेदारी भी बंद होनी चाहिए। उन्होंने जो बात करी वो दो तरफा बात करी सर। उन्होंने दो तरफा बात करी।